हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 14 करेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है हमारे पास वीयरस्ट्रैस एप्रोक्सीमेशन थ्योरम। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारे पास 3 लेमास हैं, एक डेफिनेशन है और एक थ्योरम है। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर में जो कुछ भी है वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब आज के लेक्चर में हमारे पास चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारे पास इसमें एक थ्योरम है वीयरस्ट्रैस एप्रोक्सीमेशन थ्योरम, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसे बहुत अच्छे से करके चाहिएगा। अगर पेपर में आती है तो ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले लेमास क्या है। फॉर एवरी n एंड x बिलोंग्स टू 0,1 क्लोज इंटरवल 0,1 में बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास n, हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है और x हमारे पास बिलोंग कर रहा है 0,1 के क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो लेमा नंबर फर्स्ट क्या है कि समीशन r इक्वल्स टू 0 से n PNR x हमारे पास किसके इक्वल होता है। समीशन r इक्वल्स टू 0 से n r हमारे पास ब्रैकेट में है। ठीक है, इन्हें ऐसे ही रखना है, ये डिवाइड में नहीं है। ये n और r अलग अलग ऊपर नीचे लिखे जाएंगे और ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और इंटू x की पावर r 1 माइनस x की पावर n माइनस r, ये हमारे पास इक्वल होता है 1। ठीक है, ये हमारे पास लेमा नंबर 1 है। इनकी वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि आपके थ्योरम में यूज होगा। वैसे आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इसे प्रूव करिए वगैरह वगैरह। ठीक है, जब पेपर कुछ ज़्यादा ही हार्ड बनाना होता है तो बाई चांस पूछ लेते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके लेमास को हम प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड लेमा है हमारे पास समीशन r इक्वल्स टू 0 से n r PNR x। यहाँ पे सिर्फ PNR x है, यहाँ पे r की और मल्टीप्लाई हो गई है। ये हमारे पास इक्वल होता है किसके, समीशन r इक्वल्स टू 0 से n r x की पावर r 1 माइनस x n माइनस r इक्वल्स टू nx। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास r एक्स्ट्रा आ गया था तो हमारे पास ये इसके इक्वल था, तो यहाँ पे भी हमारे पास r एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, और ये इक्वल है हमारे पास किसके, nx के इक्वल है। और हमारे पास थर्ड लेमा क्या है, समीशन r इक्वल्स टू 0 से n x माइनस r का होल स्क्वायर PNR x इक्वल्स होता है हमारे पास nx 1 माइनस x के। ठीक है, ये हमारे पास 3 लेमा है। एक बार और देख लीजिए, समीशन r इक्वल्स टू 0 से n PNR x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, अगर इस वाले पूरे फॉर्मूले में हम r की मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज समीशन r इक्वल्स टू 0 से n r PNR x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, nx की। ठीक है, और समीशन r इक्वल्स टू 0 से n nx माइनस r का होल स्क्वायर PNR x हमारे पास किसके इक्वल होगा, nx 1 माइनस x की। ठीक है, ये हमारे पास लेमास है जो आपके थ्योरम्स में यूज होंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक डेफिनेशन है बर्नस्टीन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, बर्नस्टीन पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज, जो बर्नस्टीन पॉलिनोमियल होता है वो हमारे पास किस तरह से डिफाइन होता है, Bn f, x। Bn हमारे पास बर्नस्टीन पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका है। ये किसके रिलेटिव होता है, f और x के रिलेटिव होता है। ठीक है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है, और ये किसके इक्वल होता है, समीशन r इक्वल्स टू 0 से n f ब्रैकेट के अंदर r अपॉन n, मतलब फंक्शन किसका होगा, r अपॉन n का होगा, और PNR x। ठीक है, ये हमारे पास बर्नस्टीन पॉलिनोमियल होता है फॉर एवरी फंक्शन f सच दैट 0,1 जो क्लोज इंटरवल है उससे r पर डिफाइन हो रहा है जो फंक्शन है, एंड n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज चलेगी। ठीक है, मतलब बर्नस्टीन पॉलिनोमियल को हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, Bn f, x, f हमारे पास फंक्शन है, x हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, तो वो हमारे पास इक्वल आ रहा है समीशन r इक्वल्स टू 0 से n f r अपॉन n PNR x, जहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल 0,1 से r पर डिफाइन हो रहा है, और n की वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2, 3 और इस तरह से होल नंबर के फॉर्म में चलती चली जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बर्नस्टीन पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास थ्योरम आती है वीयरस्ट्रैस एप्रोक्सीमेशन थ्योरम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे अच्छे से करिएगा। तो हमारे पास वीयरस्ट्रैस एप्रोक्सीमेशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लेट f be a continuous function defined on closed interval a, b, then there exists a sequence of polynomials which converges uniformly to f on a, b क्लोज इंटरवल a, b। मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस फंक्शन है, और वो जो फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है क्लोज इंटरवल a, b पर। तो हमारे पास वहाँ पर एक पॉलिनोमियल्स का सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा जो यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेगा f पर, कौन सी इंटरवल पर, क्लोज इंटरवल a, b पर। ये हमारे पास वीयरस्ट्रैस एप्रोक्सीमेशन थ्योरम है। सबसे पहले f एक कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है क्लोज इंटरवल a, b पर, तो वहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट कर रहा है जो कन्वर्स कर रहा है यूनिफॉर्मली f पर, क्लोज इंटरवल a, b पर। ठीक है, आई होप आपको स्टेटमेंट हाथ के लर्न भी हो गया होगा। ठीक है, अब प्रूफ पर चलते हैं।
लेट वी में एज्यूम दैट क्लोज इंटरवल a, b इक्वल्स टू 0, 1। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि हमारे पास स्टेटमेंट में जो क्लोज इंटरवल a, b है वो हमारे पास 0, 1 के इक्वल है, मतलब a इक्वल्स टू हमने 0 ले लिया है, b इक्वल्स टू हमने 1 ले लिया है। अब जब क्लोज इंटरवल हमारे पास ये हो गया है तो ये हमारे पास काय का फंक्शन बन गया है, जो हमने अभी ऊपर बर्नस्टीन पॉलिनोमियल देखा था उसमें हमारे पास क्लोज इंटरवल 0, 1 से r पे तो डिफाइन हो रहा था, तो हमारे पास यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स आएगा वो बर्नस्टीन पॉलिनोमियल्स का सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। तो वी शैल शो दैट, हम क्या शो करेंगे, द बर्नस्टीन पॉलिनोमियल सीक्वेंस इज द सीक्वेंस रिक्वायर्ड इन दिस थ्योरम। मतलब हमारे पास जो बर्नस्टीन पॉलिनोमियल्स जो है, जो हमने अभी पढ़ा है डेफिनेशन बर्नस्टीन पॉलिनोमियल, उनका अगर सीक्वेंस बनाते हैं तो वही सीक्वेंस है जो इस थ्योरम में हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर हमने a, b क्लोज इंटरवल को 0, 1 के इक्वल रख दिया है तो हमारे पास जो बर्नस्टीन पॉलिनोमियल्स का एक सीक्वेंस बनेगा वही हमारे पास सीक्वेंस होगा जो इस थ्योरम में हमें चाहिए, ठीक है। दैट इज हम क्या कह सकते हैं, और हमारे पास बर्नस्टीन पॉलिनोमियल क्या होता है, bn f, x इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 से n f r अपॉन n pn r x, ठीक है। ये हमारे पास बर्नस्टीन पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हो गई है, जहां पर जो हमारे पास pn r x है वो किसके इक्वल है, हमारे पास लेमा था उसमें हमारे पास क्या आया था n अपॉन r, ठीक है। ये अपॉन में नहीं है, एन आर एक्स की पावर आर 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस आर, ठीक है। अब उसमें आप कंफ्यूज होंगे कि वहाँ पे हमारे पास समीशन भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी नहीं लिया समीशन, राइट हैंड साइड में भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बिल्कुल जो यहाँ पर हमने लिखा था लेमा में पी एन आर एक्स इक्वल्स टू इसके इक्वल था, वही चीज़ हमने नीचे लिख दी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो पी एन आर एक्स है वो ये है, और हमारे पास जो बर्नस्टीन पॉलिनोमियल है वो इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। सिंस एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल a, b, अब हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग f हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो सिंस f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो क्लोज भी है बाउंडेड भी है, किस इंटरवल पर, a, b इंटरवल पर, जो इस टाइम 0, 1 हम कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। देन f इज ऑल्सो क्लोज एंड बाउंडेड ऑन द इंटरवल 0, 1। अब जब हमारे पास f कंटिन्यूअस फंक्शन है जो इस पर बाउंडेड होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास f होगा वो भी क्लोज और बाउंडेड होगा ऑन द इंटरवल 0, 1। हमारे पास पहले f कंटिन्यूअस फंक्शन था जो क्लोज और बाउंडेड था क्लोज इंटरवल a, b पर। अब a, b को हम 0, 1 लेकर चल रहे हैं, तो हमारे पास f बाउंडेड और क्लोज किस पे हो जाएगा, 0, 1 इंटरवल पर भी बाउंडेड और क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट, वहां पर हमारे पास, अब देखो वो जो f है वो कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड है और बाउंडेड है क्लोज इंटरवल 0, 1 पर। अब जब वो ये तीनों चीज सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां पे एक पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट कर रहा होगा, किस तरह से, सच दैट जो मॉड ऑफ fx है वो लेस देन इक्वल्स टू m/2 होगा, और जहां पर x जो है वो बिलोंग करेगा 0, 1 के क्लोज इंटरवल को, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। Again, continuity of f on closed interval 0, 1 implies the uniform continuity of f on 0, 1। अब जब हमारे पास f कंटिन्यूस है 0, 1, तो उससे हम इम्प्लाइज कर सकते हैं कि जो f होगा वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा एट इंटरवल 0, 1, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, जब कंटिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल पर तो वो यूनिफॉर्मली भी कंटिन्यूस होगा 0, 1 पर, ठीक है। अब जब वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा तो वहाँ पे एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की हम डेफिनेशन लगा रहे हैं, क्योंकि अगर f हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो गया तो हर एक एप्सिलॉन जो 0 से बड़ा होगा उसके लिए वहाँ पे एक एग्जिस्ट कर रहा होगा डेल जो ग्रेटर देन 0 होगा, और वो डेल किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होगा कि जो x, y है वो जब क्लोज इंटरवल 0, 1 को बिलोंग करेंगे तो दिस इंप्लाइज कर सकते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन डेल होगा और मॉड ऑफ fx माइनस fy लेस देन एप्सिलॉन/2 होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि f हमारे पास कंटिन्यूस था 0, 1 इंटरवल पर, तो उससे हमने इंप्लाई कर दिया कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल 0, 1 पर। अब वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो गया तो हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए वहाँ पे हमारे पास डेल ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहा होगा कि x माइनस वाई का जो मॉड है वो लेस देन डेल हो जाए और fx माइनस fy का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन/2 हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब यहाँ पे हमने एप्सिलॉन/2 क्यों लिया है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि जब हम दो इक्वेशंस को ऐड करके हम फाइनल आंसर लाने वाले होते हैं तब हम एप्सिलॉन/2 लेके चलते हैं, और जब हमें सिंपली प्रूव करना होता है तो हम एप्सिलॉन लेके चलते हैं, और इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एप्सिलॉन बहुत छोटी हम क्वांटिटी लेके चलते हैं जो ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। तो उससे हमारे पास फर्क नहीं पड़ता है कि आप एप्सिलॉन/2 लें, एप्सिलॉन लें, एप्सिलॉन/3 लें, कुछ भी लें, ठीक है। मतलब किसी से भी हम डिवाइड करें एक्सेप्ट इन्फिनिटी, ठीक है, या फिर 0, ठीक है। नाउ मॉड ऑफ fx माइनस बी एन एफ कॉमा एक्स, अब हम क्या लेके चल रहे हैं कि fx माइनस बी एन एफ एक्स, मतलब बर्नस्टीन पॉलिनोमियल में इसको माइनस करें fx में से और उसका मॉड हम लेकर चल रहे हैं,
ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम अपने पास से लेके चल रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि हम क्या लेकर चले थे प्रूव करने के लिए। तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस बी एन एफ कॉमा एक्स। बर्नस्टीन पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी, मतलब वो किसके इक्वल था, समीशन आर इक्वल टू 0 से एन एफ आर अपॉन एन पी एन आर एक्स के इक्वल था। तो हमने बस बी एन एफ एक्स की जगह पर हमने ये लिख दिया है, ठीक है। अब देखो एफ एक्स हमारे पास सिंपल एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसके साथ हम मान सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, हम मान सकते हैं। अब जब 1 है वो हमारे पास किसके इक्वल था, बाय यूजिंग लेमा 1 हमारे पास समीशन आर इक्वल टू 0 से एन पी एन आर एक्स हमारे पास इक्वल टू 1 आ रहा था। तो हमने 1 मानकर 1 की जगह पर हमने ये लिख दिया। अब ऐसा क्यों लिखा, ऐसा लिखने से हमारे पास इसमें से पी एन आर एक्स दोनों टर्म में से कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो लेमा 1 का यूज करते हुए हमने 1 की जगह पर ये वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब हमने क्या करा, मॉड के अंदर हमारे पास वैल्यूज चली है, तो समीशन आर इक्वल टू 0 से एन हमने दोनों टर्म में से कॉमन लिया है। इधर क्या बचा, हमारे पास एफ एक्स बचा है, और इधर क्या बचा, माइनस का एफ आर अपॉन एन बचा है, और पी एन आर एक्स को हमने एंड में लिख दिया है, ठीक है। वो मतलब हमने दो टर्म्स कॉमन लिए, समीशन वाली टर्म और पी एन आर एक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो मॉड है वो हमारे पास अभी तक पूरे में था। अब हम क्या करेंगे कि इस मॉड को हटा के सिर्फ हम इतने में कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी किसके, समीशन आर इक्वल्स टू 0 से एन मॉड के अंदर एफ एक्स माइनस एफ आर अपॉन एन पी एन आर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टर्म हो जाएगी लेस देन इक्वल्स टू। अब ये जो पूरी टर्म है जो लेस देन इक्वल्स टू थी वो किसके इक्वल आएगी, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास चल रहा है एफ एक्स माइनस एफ आर अपॉन एन। तो अगर हम यहाँ पे लेके चले कि एक्स माइनस आर अपॉन एन हमारे पास एक बार हमारे पास लेस देन डेल हो जाए और एक बार हमारे पास ये जो टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल हो जाए, तो हमारे पास दो टर्म बन सकती है, ठीक है। तो हम इन दोनों टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि समीशन एक्स माइनस आर एन का जो मॉड है वो लेस देन डेल लेके चले एक बार, तो हमारे पास आ रहा है मॉड के अंदर एफ एक्स माइनस एफ आर अपॉन एन पी एन आर एक्स, ठीक है। प्लस एक बार हम इस टर्म को लेके चले कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल है, तो हमारे पास सेम वही टर्म आ जाएगी अंदर। इस तरह से हमने जो हमारे पास समीशन था आर इक्वल्स टू 0 से एन उसे हमने ब्रेक कर लिया है एक्स माइनस आर अपॉन एन के मॉड में, जो जिसे हम एक बार लेस देन डेल लेके चल रहे हैं और एक बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। इसमें आपको थ्योरम्स में माइंड में रखना होता है कि हमें किसके बाद क्या करना है। एक साथ हमारे पास सारे स्टेप्स ऐसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें पता होता है, तो ऐसा नहीं होता है। जो थ्योरम्स होती है उन्हें हमें थोड़ा सा माइंड में रखना होता है कि इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद हमें ये करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा, अब हमने इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है, तो ये हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, समीशन एक्स माइनस आर अपॉन एन लेस देन डेल हमारे पास सेम चल रहा है, ये भी हमारे पास सेम चल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम समीशन को एफ एक्स में एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर समीशन को एफ आर अपॉन एन में एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा कि ऊपर वाली टर्म्स तो हमारे पास सेम है, ठीक है। प्लस फिर समीशन एक्स माइनस आर अपॉन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल, ठीक है, मॉड एफ एक्स पी एन आर एक्स आ गया है, माइनस फिर सेकंड वाली टर्म के लिए हम लेके चले समीशन एक्स माइनस आर अपॉन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल। उसके बाद हमने एफ आर अपॉन एन में अपने समीशन और पी एन आर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एफ आर अपॉन एन पी एन आर एक्स आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, देखो एफ एक्स माइनस एफ आर अपॉन एन पी एन आर एक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, देखो ये पी एन आर एक्स और ये दोनों चीज तो मिलके हमारे पास 1 बन जाएगी, ठीक है। अब बचा ये मॉड एफ एक्स माइनस एफ आर अपॉन एन, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, देखो मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई, वाई की जगह पर अगर हम मान ले कि ये आर अपॉन एन है तो ये हमारे पास लेस देन हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा। तो इसे ये जो पहली वाली टर्म है इसकी जगह पे तो हमने लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस। अब देखो दूसरी टर्म को, देखो समीशन एक्स माइनस आर अपॉन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल, और पी एन आर एक्स को तो हम लिखा रहने देते हैं एज इट इज, ठीक है। मॉड ऑफ एफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, देखो हमने अभी इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा था कि मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू m बाई 2 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। तो इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं कि लेस देन होगा 1/2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही लिख देते हैं, एफ एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स की जगह आ गया है हमारे पास m बाई 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म ये जो समीशन वाली है पी एन आर एक्स है, ये हमारे पास एज इट इज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस समीशन एक्स माइनस आर अपॉन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल, ये हमारे पास एज इट इज आ गया, पी एन आर एक्स हमारे पास एज इट इज आ गया। अब अगर हम जो फंक्शन है एक्स वाई जो फंक्शन है हमने वाई की जगह पर आर अपॉन एन कंसिडर करा था जब एफ एक्स माइनस एफ वाई लिया था, तो हमारे पास मॉड ऑफ एफ वाई भी हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू m बाई 2 होगा, ठीक है। तो ये इसकी जगह पर भी हम m बाई 2 लिख सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास मॉड में था, देखो यहाँ पे मॉड लगाना रह गया है, ठीक है। ये हमारे पास मॉड में था तो यहाँ पे माइनस का साइन है, ये मॉड में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस में वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो हमारे पास प्लस हो रहे हैं, तो ये m बाई 2 प्लस m बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा m और अंदर की टर्म्स हमारे पास सेम है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज सेम आ चुकी है,
ठीक है। तो हमारे पास एंड में क्या आया है, इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई टू एज इट इज आया, प्लस m बाई टू प्लस m बाई टू हमारे पास m हो गया, और अंदर क्या मिला, समीशन x माइनस आर अपॉन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल पी एन आर एक्स, ये हमारे पास टर्म आई है। ठीक है, अब पी एन आर एक्स के साथ हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी कंसिडर किया था 1 की मल्टीप्लाई हो रही थी, तो यहाँ पे भी हमने कंसिडर कर लिया 1। अब 1 की जगह पर हम अपने कुछ वैल्यू लिखेंगे ये। अब ये वैल्यू कैसे आई है, ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, x माइनस आर अपॉन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस वैल्यू से हम ये वैल्यू 1 के इक्वल लाएंगे और वो उस वैल्यू को हम यहाँ पर 1 की जगह पर उस वैल्यू को हम लिखेंगे। ठीक है, अब ये i कैसे है, x माइनस आर अपॉन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, ये हम लेके चले। ठीक है, ये इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, nx माइनस आर का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू जाएगा, n की मल्टीप्लाई हो जाएगी डेल में, n डेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ से मॉड हट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, nx माइनस आर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू n स्क्वायर डेल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ गई। अब इससे हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास इधर मल्टीप्लाई में, इसे हम इधर डिवाइड में लेके जा सकते हैं, तो nx माइनस आर का होल स्क्वायर n स्क्वायर डेल स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम 1 की जगह पर अब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर यही करा है। देखिए हमारे पास ये आ गया था m समीशन x माइनस आर अपॉन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल पी एन आर एक्स। ठीक है, अब इतना था हमारे पास, हमने यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई मान ली। यहाँ हम कहीं पे भी मान सकते हैं कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने यहीं पर ये करा है कि ये हमारे पास 1 की जगह पर हमने ये कंडीशन लिख दी है जो हमने अभी भी फाइंड करी थी, और वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थी, तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ गया है। ठीक है, बाकी पूरी की पूरी टर्म्स हमारे पास एज इट इज आई हुई है। ठीक है, पी एन आर एक्स भी हमारे पास एज इट इज है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हमने क्या करा है। अब देखो यहाँ पे जो समीशन हो रहा है वो x माइनस आर अपॉन एन के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे n स्क्वायर और डेल स्क्वायर ये तो एक कांस्टेंट की तरह है, तो इसे हम बाहर लिख लेंगे अब नेक्स्ट लाइन में। तो हम यहाँ पर यही कर रहे हैं, ये लेसन इक्वल्स हो जाएगा एप्सिलॉन बाई टू, तो हमारे पास एज इट इज है। ठीक है, m हमारे पास एज इट इज है, n स्क्वायर डेल स्क्वायर को हमने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचा, समीशन r इक्वल्स टू 0 से n। देखो अब हमने जो ये वैल्यू हम लेके चले थे उसकी जगह पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मान लिया, तो समीशन में अगेन हमारे पास r इक्वल्स टू 0 से n वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बचा, nx माइनस आर का होल स्क्वायर बचा, ये वाली जो टर्म है हमारे पास बाहर आ चुकी है, और यहाँ पे पी एन आर एक्स बचा। ठीक है, अब nx माइनस आर स्क्वायर पी एन आर एक्स में जब समीशन लग रहा था तो हमने लेमा नंबर 3 पढ़ा था, उसमें हमारे पास वैल्यू आ रही थी nx 1 माइनस एक्स। ठीक है, एक बार मैं दिखा देती हूँ, लेमा नंबर 3 में समीशन r इक्वल्स टू 0 से n nx माइनस आर का होल स्क्वायर पी एन आर एक्स किसके इक्वल है, nx 1 माइनस एक्स के, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई nx 1 माइनस एक्स। ठीक है, बाय यूजिंग लेमा नंबर 3। ठीक है, अब n से ये स्क्वायर कर सकता है, सिर्फ n बचेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन बाई टू एज इट आ गया, m आ गया, n डेल स्क्वायर आ गया। अब देखो x 1 माइनस एक्स, x 1 माइनस एक्स हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होता है 1/4 के। x की आप कोई भी वैल्यू डाल दिए, 0 और 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए, हमेशा जो हमारे पास आंसर आता है वो 1/4 से कम आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम 1/4 लिख देंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जाएगा 1/4 के, x 1 माइनस एक्स के जगह पर हमने अपना 1/4 लिख दिया है। तो हमारे पास क्या गया, अब नेक्स्ट लाइन में लेस देन इक्वल्स टू चल रहा है एप्सिलॉन बाई टू प्लस, अब 4 को तो हम m के नीचे लिख लेते हैं और n डेल स्क्वायर को हमने अलग लिख दिया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा अब। ठीक है, अब हमने क्या करा, लेट फॉर एनी पॉजिटिव नंबर m v है। अब हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है m, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि m/4m डेल स्क्वायर हमेशा लेस देन होता है एप्सिलॉन बाई टू के। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए, कोई भी m हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि m/4m डेल स्क्वायर हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होता है। ठीक है, अब हम इस m की जगह अगर हम n कंसिडर कर लेंगे तो हमारे पास सेम ही तो टर्म बन रही है, यहाँ पर m/4n डेल स्क्वायर है, m की जगह हम n देख लें तो हमारे पास सेम ही तो चीज़ बन रही है, तो यहाँ पे हम इस पूरी टर्म की जगह एप्सिलॉन बाई टू लिख सकते हैं। तो देन फॉर एनी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, अगर हमारे पास कोई भी n है जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है और x हमारे पास बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0,1 से, तो हम इस वाली इक्वेशन से क्या कह सकते हैं कि जो एप्सिलॉन बाई टू है वो प्लस में एप्सिलॉन बाई टू प्लस, अब ये लेसन है तो यहाँ से इक्वल्स टू का साइन हटके सिर्फ लेसन का साइन आ जाएगा, और इस पूरी टर्म की जगह पर हम एप्सिलॉन बाई टू पुट कर देंगे। ठीक है, और ये लेसन किसके चल रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे, मॉड ऑफ fx माइनस bn f, x की। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर यही आ गया। ठीक है, अब हमने 2 इक्वेशन ऐड करी थी, इसलिए हम एप्सिलॉन बाई टू लेकर चले थे। अब आपको पता चल गया होगा कि हम क्यों लेकर चले थे एप्सिलॉन बाई टू। ठीक है, अब एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाई टू। ठीक है, दैट इज 2 एप्सिलॉन बाई टू हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन बचेगा। तो ये हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि मॉड ऑफ fx माइनस bn f, x हमारे पास लेसन हो गया है एप्सिलॉन से, और इस तरह से हमारे पास जो थ्योरम है वो प्रूफ हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसमें बार बार हमें थोड़ा सा कंसिडर करके चलना पड़ रहा था कि कहाँ पे हमें क्या लेट करके चलना है। ठीक है, बाकी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से करके चाहिएगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा,
और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।